नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए मैं कहाँ पहुँची हूँ? प्रयागराज के पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में फ्लावर शो देखने। यहाँ पर हर साल इसी महीने में फ्लावर शो लगता है। डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स लगाए जाते हैं, इसमें प्राइजेस दिए जाते हैं, तो इसको सब इंजॉय करने के लिए। और नया साल भी है तो उसको अपने नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए सब पहुँचे हुए हैं। बहुत बड़ा पार्क है प्रयागराज में। यहाँ पे इसी पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे। और ये बच्चों को खेलने का जो एयर बैलून रहता है उस पर जंप करते हैं वो था, जो कि मैं दिखा रही थी। यहाँ बेटे के साथ मैं टहल रही हूँ। काफ़ी लोग आए थे और साल की शुरुआत था तो एक अपना एंजॉय हेलो करने के लिए भी फ्रेंड्स, था। कैसे इनको हैं आप ये सब। भी था उम्मीद कि हाँ करती हूँ चलो आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और नया साल 2024 आज फर्स्ट डे है और मैं आई हुई हूँ अपने घर के बगल में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। वहाँ पर हर साल यहाँ पे इस तरह का मेला लगता है, सब फ्लावर शो लगता है जिसमें सब घूमने देखने के लिए आते हैं। तो आज भी उसी तरह का है। सब करीब 9 तारीख तक रहेगा। 9 तारीख तक रहेगा ना शिवम? 9 तारीख तक रहेगा। 9 जनवरी शायद। मेरा हर बात में शायद इसलिए रहता है क्योंकि मैं कंफर्म नहीं रहती हूँ, मैं खुद नहीं देखी रहती हूँ। जो बच्चे इधर उधर से कहीं से सुनते हैं तो बता देते हैं। जा रही है आवाज़। और यहाँ बेटा बैठा है बगल में, यहाँ बैठकर ये अपने मोबाइल में मस्त है। और देखिए सब कहाँ कहाँ से, इलाहाबाद के, प्रयागराज के कई हिस्सों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स सब हंस रहे हैं। वो सोच रहे थे कि शायद मैं, हाँ, जो वो सोच रहे थे वो मैं कर ही रही थी। और लग रहा था उनको कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं कर रही थी, इसलिए शायद वो देख के मुस्कराने लगे। चलिए मैं आप लोगों से जब मैं खड़ी होंगी, अभी तो मैं बैठ के यहाँ पे आराम कर रही हूँ, जब मैं खड़ी होंगी तो मैं आप लोगों से फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी सब। और अभी तक मेरे दिमाग में एक सवाल रहता था, जो कि मुझे बात जब मैं वहाँ से उठी हूँ तो आगे मैं उसको जानने की कोशिश भी नहीं करती थी। रास्ते में देखिए, जब किसी पार्क में मैं शेप में, क्या चाहे जानवर का है चाहे फूलों का शेप देखती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि इसको इतना परफेक्ट शेप दिया कैसे जाता है। तो ये जो केज बना हुआ है जिसको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पे देखिए कैमल है और उधर भी है कोई जानवर है। उसका एक पतले लोहे का जो तार जैसा होता है उसका पहले से एक शेप बनाकर उसको फिक्स कर देते हैं, जहाँ पे उस फ्लावर को या जानवर को बनाया जाता है, मतलब लगाया जाता है। और उसके नीचे जो प्लांट है पत्तेदार, उसको लगा देते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फैलता है तो उसी के शेप में, जानवर के शेप में, या कोई भी फूल है या जो भी ढांचा बनाना है उस हिसाब से वो शेप ले लेता है। जैसे अभी ये घोड़ा है तो इसके अंदर अंदर प्लांट फैल रहा है। जब अच्छे से घना होकर फैल जाएगा तो इसको उसी शेप में उस प्लांट को काट देंगे। तो लगता है कि हाँ कितना परफेक्ट कटा हुआ है। और अभी मैं यही सोच रही थी कि इतना परफेक्ट कटा कैसे। तो इसको मैं सामने से देखी तो मुझे बेटे ने कहा कि इसी के नीचे से ऐसे डालकर इस तरह से फैला देंगे, उसके बाद काट देंगे। हालांकि जब देख ली तो मुझे भी समझ में आ गया कि हाँ इसी तरह इसको काटते हैं, लेकिन मैं देखी नहीं थी। उसको बेटे ने दिखाया कि इधर देखो ये प्लांट फैला रहे हैं। और इसके बाद हम लोग घर के लिए वापस होने लगे। और टहलते टहलते इतना बड़ा पार्क था कि हम लोग उल्टे गेट में चले जा रहे थे, गलत गेट की तरफ। जहाँ से हम लोग को निकलना था उसको हम लोग ढूंढ रहे थे कि वो गेट किस तरफ है, कहाँ से हम लोग किस गेट से आए थे अंदर। काफ़ी बड़ा है पार्क, तो जिसकी वजह वहाँ पर थोड़ा सा जो हमेशा नहीं जाता है या फिर थोड़ा समय के बाद जाता है
तो थोड़ा वो भूलने भी लगता है कि किधर से हम आए थे। और फिर निकलते समय यहाँ पे चुरमुरा वाले खड़े थे, तो उनसे चुरमुरा बेटा लेने लगा कि खाते खाते चलते हैं। और इनके पीछे छोटा सा जो क्रिकेट खेलने वाला बॉल होता है, उस बॉल से बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, पैरों से मार रहे थे। और क्रिकेट वाला बॉल था जो छोटा रबड़ वाला जिससे बच्चे खेलते हैं। तो इतना एंजॉय कर रहे थे सब, अपने अपने तरीके से नए साल को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ मैं जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये लोग भी देख रही थी कि क्यों वीडियो क्यों बना रही हैं, क्योंकि ना बहुत अच्छा बना के इन्होंने दिया था चुरमुरा। टेस्ट अच्छा था, बहुत तीखा नहीं था जैसा चाहिए। कभी कभी तो बहुत तीखा बना के दे देते, मैं खा नहीं पाती हूँ। और ये देखिए सेब डाला हुआ है, एक सेब से ही काटा हुआ है। तो ये तो फिर भी इजी है, ये तो ज़मीन से है, इसका कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन किसी जानवर के शेप में काटना या कोई भी ऐसा ख़ास चीज़ है, ढांचा है जिसके रूप शेप में काटना, वो मुश्किल होता है। अभी तो हम लोग इस पाथ पर चल रहे हैं जो जॉगर्स का पाथ है, यहाँ पर चलते हैं, रबर का बना होता है, तो उसी पर से चल रहे हैं। और आगे आगे चल रहे हैं तो पीछे सैकड़ों स्टूडेंट्स श्री राम का जयकारा हुआ लगाते हुए चले आ रहे हैं। रुकिए, मैं इनका थोड़ा सा ओरिजिनल आवाज़ में आप लोगों को बताती हूँ। मैंने म्यूट कर दिया था। ये जयकारा लगा रहे थे सारे बच्चे। मैं इतना स्पीड में थे कि मैं साइड हो गई। मैं उनके साथ आगे आगे जा सकती थी, बढ़ सकती थी, मैं साइड हो गई कि इन लोगों की भीड़ में मैं घुसूंगी। अब वो लोगों को जाने दे रही थी कि वो लोग आगे बढ़ जाए। और श्री राम का जयकारा लगाकर ये लोग जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मेन गेट है उस तरफ जा रहे हैं। वहीं पर हमारी भी गाड़ी खड़ी है, हम लोग भी वहीं पर। अब इस समय आ गई हूँ गेट के बाहर और ठंडी हवा चलने लगी है क्योंकि शाम भी हो गया है। मैंने यहाँ पर पानी पूरी खाया कि चलते चलते खा लेते हैं पानी पूरी। और फिर उसके बाद फिर मैं खाने के बाद फिर निकल लेती हूँ घर के लिए, ताकि समय से घर पर भी पहुँच जाऊँ। और मेन रोड है ये। और जो सामने लाइट दिख रही थी उसमें बेटे के लिए पूछ रही थी बेटे से कि वो किस चीज़ का लाइट है, तो उसने कहा कि फुटबॉल का स्टेडियम है उसका लाइट है। यहाँ सब पानी पूरी खा रहे हैं, चुरमुरा खा रहे हैं, अपने हिसाब से जिसको जो पसंद है वो खा रहे हैं। और मैं भी इसी में टहल रही हूँ, अपनी बाइक की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पर आकर मैंने पानी पूरी खाया था इसी जगह पर। फिर उसके बाद मैं खाते समय मैंने ऑफ़ कर दिया था। और ये बहुत ही बढ़िया, कम से कम वो भी बेटा लेकर गया मुझे ज़बरदस्ती, चलो नए साल में थोड़ा टहल कर आते हैं, थोड़ा घूम आते हैं। ये भीड़ देखिए, उसी का है, उसी के अंदर का है। मैं तो बाहर का अभी आप लोगों को दिखा रही थी, एक क्लिप मैंने बाद में ऐड किया हुआ है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और ये उसी जगह का है। काफ़ी मतलब इतनी भीड़ थी। ये प्रयागराज में है, जिसको नहीं मालूम होगा उसको मैं फिर से बता दे रही हूँ कि प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्क है, उनके नाम से पार्क है। वहीं पर वो शहीद हुए हैं, तो वहीं पर लगता है फ्लावर शो। और ये फ्लावर्स का नाम किसी को भी मालूम होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये फ्लावर सफ़ेद वाला कौन सा फ्लावर है। हालांकि इन सब का भी नाम तो बता देंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, लेकिन सफ़ेद वाला स्पेशली क्योंकि उसका एक अलग ही पहचान दिख रहा है मुझे। और ये बच्चे जा रहे थे, उनका बर्थडे था उसमें किसी का, तो बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे आपस में। तो मैं भी हंसने लगी कि कह रहे थे कि गरीब बेचारे गरीब को कोई विश कर दो, इसका रिकॉर्डिंग कर लो। तो वही बात मैं कह रही